अतुलितबलधामं हेमशैलाभतेऽहं धनुष्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मकरी अप्सरा का उद्धार और कालनेमी का वध करके हनुमान जी अति शीघ्र ही द्रोणाचल के शिखर पर जा पहुँचे। द्रोणाचल नामक यह प्रसिद्ध पर्वत ऋषभ तथा कैलाश पर्वत के बीच स्थित था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियाँ जगमगा रही थीं। उन औषधियों की चमक से उस पर्वत की अनुपम छटा बरवस ही मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस पर बड़े बड़े सर्प, भालू, हाथी, सिंह आदि सुखपूर्वक निवास करते थे। उस पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व तथा बहुत से देवताओं का वास था। महर्षि, मुनि, तपस्वी और सिद्धगण उसकी कंदराओं में दिन रात ईश्वर की आराधना उपासना में लगे रहते थे। उस विशाल पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने वैद्य सुषेण द्वारा बताई गई संजीवनी औषधि प्राप्त करने के लिए चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई, किंतु संजीवनी नामक औषधि कौन सी है यह समझ पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। बहुत समय तक औषधि के तलाश में हनुमान जी उस पर्वत पर इधर उधर भटकते रहे, किंतु ऐसा लगता था जैसे उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली उन दिव्य औषधियों ने अपने आप को अदृश्य कर लिया हो। इधर रात्रि तेजी से बीत रही थी। सुबह होने से पहले ही उन्हें औषधियाँ लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका पहुँच जाना था। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो लक्ष्मण जी के प्राण किसी प्रकार बचाए नहीं जा सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी समेत सबकी आशाएं इस समय उन पर टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें थोड़ा भी विलंब होता हो तो महान अनर्थ हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान करके महावीर हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि औषधि खोजने में अब मुझे अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे इस संपूर्ण द्रोणाचल को ही यहाँ से उखाड़ लेना चाहिए। इस पूरे पर्वत को ही मैं वेद सुषेण के पास पहुँचाए देता हूँ। वह इसमें से संजीवनी की तलाश कर लेंगे। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही खेल खेल में पूरे पर्वत को उखाड़ कर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण वह पर्वत कांप उठा तथा उसकी बहुत सी चोटियाँ इधर उधर गिरकर बिखर गई। हनुमान जी वायु वेग से लंका की ओर उड़ चले। महावीर हनुमान के इस अद्भुत कार्य को देखकर देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी को बड़ा विस्मय हुआ। सभी उनके इस कृत्य की बुरी बुरी सराहना करने लगे। रात्रि के उस घने अंधकार में हाथ में जगमगाता हुआ द्रोणाचल तथा अति तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आकाश में प्रकाश की एक रेखा खींचती चली जा रही है। श्री हनुमान जी के द्रोण सहित वेग पूर्वक आकाश में चलने से ऐसी ध्वनि हो रही थी जैसे भयंकर आंधी चल रही हो। आकाश मार्ग से उड़ते हुए श्री हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुँचे ही थे कि भगवान श्री राम के चरुणानुरागी श्री भरत जी ने सोचा विशाल पर्वत लिए शायद कोई बलवान राक्षस जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा उसे धीरे से आकाश की ओर छोड़ दिया। बाण सीधा हनुमान जी के सीने में लगा। श्री हनुमान जी बाण लगते ही अपने आप को संभाल न सके और देखते ही देखते धरती पर गिर पड़े। परंतु महान आश्चर्य, भरत जी के बाण के अमोघ प्रभाव से पहाड़ आकाश में ही स्थित रह गया। धरती पर गिरते ही श्री हनुमान जी के मुंह से निकली श्री राम, जय श्री सीताराम की पवित्र ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। यह पवित्र शब्द कान में पड़ते ही श्री भरत जी बड़े ही वेग से गिरे हुए श्री हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़े।
मूर्छित होने पर भी उनके मुंह से अब भी श्री राम, जय श्री सीताराम की आवाज़ निकल रही थी। जटाजूटधारी श्री भरत जी के नेत्र बहने लगे। उन्होंने मूर्छित श्री हनुमान जी के सिर को अपने गोद में रख लिया। उनको सचेत करने का अनेक यत्न किया, किंतु सब व्यर्थ हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि अब मैं श्री रघुनाथ जी की करुणा का स्मरण कर शपथ पूर्वक कहता हूँ, यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रीति हो तो यह वानर पीड़ा मुक्त होकर तुरंत सचेत हो जाए। भगवान श्री राम की जय कहते हुए हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और सशक्त हो गए। अपने संपूर्ण श्री भरत जी को सम्मुख भरत जी को देखा तो समझा कि श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में दंडवत करके पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए श्री भरत जी ने कहा, तुम कौन हो कपिश्रेष्ठ? यह अयोध्या है। तब तो मैं अपने स्वामी के पवित्र पुरी में पहुँच गया हूँ। हनुमान जी भाव विभोर होकर बोले, लगता है आप श्री भरत जी हैं। आहा, मैं आज धन्य हो गया, जिसकी प्रभु श्री राम अपने मुंह से प्रशंसा करते नहीं थकते। आज मैं उन परम भाग्यवान भरत जी के सामने हूँ। हाँ भैया, यह अधम भरत मैं ही हूँ, जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने श्री भरत के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देकर युद्ध का सारा समाचार बताया। रोते हुए श्री भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं कितना अभागा हूँ। प्रभु श्री राम के एक भी काम न आ पाया। मेरे ही कारण प्रभु को समस्त विपत्तियाँ झेलनी पड़ रही है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, तब मैंने और व्यवधान पैदा कर दिया। भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें अभी श्री राम के पास पहुंचा देता हूँ। पहले तो हनुमान के मन में शंका हुई, लेकिन प्रभु के प्रताप और भरत जी की भक्ति का स्मरण कर वह निर्मूल हो गई। इसके बाद श्री हनुमान जी भरत जी के चरणों में प्रणाम कर शीघ्रता से लंका की तरफ प्रस्थान कर दिए। जय श्री राम का घोष करते हुए हनुमान जी ने द्रोणाचल को रघुनाथ जी के कुछ ही समीप एक और रख दिया और उनके चरणों में गिर पड़े। बानरों की प्रसन्नता की सीमा न थी। हर्षोवेग में कोई बानर हनुमान जी का चरण दबाता तो कोई हाथ और कोई उनकी पूंछ सहला रहा था। इधर बानर भालू प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, उधर सुषेण ने बूटी लेकर लक्ष्मण को सूंघा दी। लक्ष्मण जी जैसे नींद से जाग पड़े। उठते ही उन्होंने कहा, मेघनाथ कहाँ है? कुछ देर बाद उन्हें परिस्थिति का ज्ञान हुआ। कृतज्ञता की मूर्ति श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हे वत्स, हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को स्वस्थ निरामय देख रहा हूँ। श्री सौमित्र के पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर सुषेण ने श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम किया। दयाधाम श्री राम ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ मांगने को कहा। सुषेण ने प्रभु के सुदृढ़ भक्ति की याचना की, जिसे भक्तवत्सल श्री राम ने उन्हें सहज ही दे दी। सुषेण के इच्छा अनुसार महावीर हनुमान ने उनके भवन को लंका में ले जाकर पूर्ववत यथास्थान रख दिया। तदंतर वे द्रोणाचल को भी यथास्थान रखकर सूर्योदय के पूर्व ही लौट आए। ब्रजांगबली के इस महान कार्य की स्वयं भगवान श्री राम और पुनर्जीवन प्राप्त लक्ष्मण तो प्रशंसा करते ही थे। समस्त बानर भालू सर्वत्र उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, किंतु अभिमान शून्य आंजनेय के हृदय में इनका तनिक भी विचार नहीं था, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उनके हृदय में तो यही भाव था मानो
यह सब करने वाले कोई अन्य हनुमान थे? वे तो सबसे पृथक मन ही मन प्रभु के अरुण कमल तुल्य सुकोमल चरणों में के ध्यान में तल्लीन थे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।